बच्चों, आज हम लोग सप्लीमेंट्री का पहला चैप्टर द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस पार्ट को पढ़ेंगे। इसके अर्थ को समझेंगे। बेसिकली जो ये चैप्टर है ये एक महान वैज्ञानिक एडिसन के जीवन पर आधारित है। उनके जीवन से संबंधित कुछ घटनाओं के बारे में इस पार्ट के बारे में बताया गया, कैसे उनका बचपन कैसा था, फिर उन्होंने आगे कैसे अपनी मेहनत के दम पे अपना इतना नाम किया, कई सारे आविष्कार किए जिसकी बदौलत आज हम सभी उनके आविष्कार को रोज़ाना अपने दिनचर्या में उपयोग में लाते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले कुछ थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, फिर लास्ट में हम इसका सारांश बता देंगे। थोड़ा सा शुरुआत में देख लेते हैं। When you want to read at night, you simply press a switch and the electric light gives you light. Do you know who invented the electric light? He was an American named Thomas Alva Edison. तो इसका कहने का अर्थ हुआ कि जैसे जब हम लोग रात में पढ़ने के लिए स्विच ऑन करते हैं बल्ब का, तो उससे उसे प्रकाश मिलता है हमें। तो क्या तुम जानते हो कि इलेक्ट्रिक लाइट मतलब जो या विद्युत प्रकाश है, इसका आविष्कार किसने किया था? जो बल्ब होता है तो इसका आविष्कार किसने किया था? जी हाँ, वो एक अमेरिकी वैज्ञानिक थॉमस एल्वा एडिसन थे जिन्होंने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया। Even in his childhood, Edison loved to do experiments. He was fond of asking questions and he was never satisfied till he got the right answers. There are many stories about his childhood and here are a few of them. मतलब कि जो एडिसन थे वो बचपन से ही उनको एक्सपेरिमेंट्स करना, उनको प्रयोग करना बहुत ही पसंद था। उन्हें प्रश्न पूछना काफ़ी अच्छा लगता था और जब तक उन्हें सही उत्तर नहीं मिल जाता तब तक वह संतुष्ट नहीं होते थे। बहुत सी कहानियाँ हैं उनके बचपन के बारे में, उनमें से कुछ जो हैं हम लोग आगे पढ़ेंगे। One day when young Edison was at school, the teacher was telling the children a story about birds. He got up and asked the teacher, "Madam, why can't fly like a bird?" मतलब एक दिन, बचपन की बात उनके, एक दिन एडिसन स्कूल में थे तो टीचर जो थी उनकी, वह जो है पक्षियों के बारे में बता रही थी। तो वह खड़े होते हैं और टीचर से पूछते हैं, मैडम हम सब लोग क्यों नहीं उड़ सकते हैं? तो उनकी मैम जवाब देती हैं, बिकॉज मैन हैज़ नो विंग्स, रिप्लाइड द टीचर। तो टीचर ने जवाब दिया, क्योंकि जो आदमी होते, मनुष्य होते हैं, उनके पंख नहीं होते हैं। द यंग बॉय थॉट फॉर ए मोमेंट एंड आस्क्ड हर अगेन, बट काइट्स हैव नो विंग्स एंड स्टिल वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई। वह जो एडिसन थे वह कुछ देर सोचते हैं, फिर दोबारा पूछते हैं, लेकिन मैम पतंग जो होती है उसके भी पंख नहीं होते, लेकिन तब भी हम उसे उड़ा सकते हैं आसमान में, क्यों, कैसे? All the other boys laughed and the teacher lost her patience. She thought the boy was stupid and naughty and she asked his parents to take him out of school. His parents took him home, but they knew that he was not a stupid boy. Edison was just 8 years old when this happened. तो क्या होता है कि जो सारे बच्चे थे वह जब यह प्रश्न करते हैं तो सारे बच्चे हंसने लगते हैं और जो उनकी टीचर थी उन्होंने भी अपना धैर्य खो दिया। वो उनको लगता है कि जो यह लड़का बहुत ही दुष्ट और बेवकूफ़ है। वह उनके पेरेंट्स, उनके माता पिता को बुलाते हैं स्कूल और उनसे कहते हैं कि तो आप लोग अपने बच्चे को ले जाइए, यह बच्चा बहुत ही बदमाश है, बेवकूफ़ है। और जिस समय यह घटना हुई, एडिसन उस समय मात्र 8 वर्ष के थे। तो ठीक इसी तरीके से और कई सारी घटनाएं घटित होती हैं। जैसे क्या होता है कि एक बार
फिर जैसे जब इनको जो है इसके बाद स्कूल से निकाल दिया जाता है, जो उनकी माँ थी वह उनकी सबसे अच्छी अध्यापक सिद्ध हुई। उनके मार्गदर्शन और सुझावों से एडिसन ने काफ़ी प्रगति की। कुछ प्रयोग उनके मूर्खतापूर्ण थे, परंतु उससे भी उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा था। एक बार क्या होता है कि एक दिन चिड़िया और कीड़ों को देखकर एडिसन के दिमाग में एक विचार आता है कि वह देखते हैं कि चिड़िया जो है वह कीड़ों को खाती है और उड़ जाती है। तो उनके दिमाग में एक विचार आता है कि उन्होंने कुछ कीड़ों को पकड़ा और एक कप में उसको पीसा और पानी में मिलाया। उनको लगा कि चिड़िया जो है कीड़े मकोड़े खाती हैं, इसलिए वो उड़ सकती हैं, तो आदमी भी अगर कीड़े मकोड़ों को खाएगा तो वह भी उड़ सकता है। तो उन्होंने क्या किया कि उन सारे कीड़े मकोड़ों को पानी में मिलाकर अपनी नौकरानी जो एक छोटी लड़की थी उसको पीने को कहा। जब वह लड़की पीती है तो बाद में वह बीमार पड़ जाती है। फिर एक दिन क्या होता है कि अपनी माँ के साथ वह एक मुर्गी के फार्म पे गए हुए थे। उन्होंने मुर्गी को अंडे पर बैठे देखा। अगली सुबह वह कई सारे अंडे लेके आते हैं और उन पर बैठ जाते हैं। तो क्या होता है, जब मुर्गी अंडे पर बैठी रहती है तो उनसे चूजे निकलते हैं। तो वो क्या करते हैं कि वह भी एक दर्जन लगभग अंडे लेके आते हैं, उन पर बैठ जाते हैं। तो सोचते हैं कि इस तरीके से वह अंडों से मुर्गियाँ निकलेंगी। वह जब उस पर बैठते हैं तो सारे अंडे फूट जाते हैं और उनका पैंट जो था वह ख़राब हो जाता है। उस दिन उनकी माँ ने उनकी बहुत पिटाई की। एडिसन को किताबों का बहुत शौक़ था। वह काफ़ी किताबें पढ़ते रहते थे। उनकी जो माँ थी, उनके पिता जो थे वह 25 सेंट उन्हें बुक खरीदने के लिए देते थे। उनको पढ़ने का बहुत शौक़ था। वह अपने पॉकेट मनी से किताबें खरीदते थे, उनको पढ़ते थे। उनकी माता ने भी एडिसन को काफ़ी इनकरेज किया और उनको प्रयोग करना पसंद था उसमें उनकी काफ़ी मदद करती थी। चलिए, बाकी ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, तो बाकी चीज़ें कल देखते हैं।